अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फैब फैमिली। और जी, जैसा कि आज रमज़ान का पहला जुम्मा है तो सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारे रमज़ान की नहीं बल्कि जुम्मे की कुछ सुनते होती हैं जो कि हम पूरा करें, हमें दिली सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, तो सवाब भी मिलता है। तो इसीलिए हमें जुम्मे वाले दिन साफ़ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। सबसे पहले तो मैंने कहा अपना ड्रेस निकाल लेती हूँ। ये मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। ये बेसिकली तो मेरे ईद के ड्रेसेस हैं, लेकिन ईद पे पहनना तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने ईद पे कौन सा इतने सारे पहन लेने हैं, तो मैंने कहा ये मैं पहले एक बार पहन लेती हूँ। अभी जुम्मा भी है तो अच्छा लगता है। तो ये मेरे पास बहुत मज़े का आर्टिकल है लॉन का, जो कि मुझे रिसीव हुआ है जी मेरी बहन की तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बहन की तरफ से, क्योंकि आप लोग मुझे देखें, मैं इतनी मशहूर ही नहीं हुई कि मुझे पीआर रिसीव हूँ। तो फ़िलहाल तो वहाँ से ही रिसीव हो रही है। बाकी जी साथ ब्लैक ट्राउज़र है और ब्लैक ही दुपट्टा है इसके साथ। तो हम नहाते हैं। जुम्मा के दिन नहाना भी एक सुन्नत है। नहा के हम नया ड्रेस पहनते हैं, फिर जी हम पढ़ते हैं तस्बीह वगैरह इंशाल्लाह। इसके अलावा जी ये है मेरे पास एक स्क्रब जो मैजिक सैलून वालों की तरफ से। तो ये मैंने मंगवाया है दराज से। तो हम थोड़ी सी अपनी स्किन केयर भी कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में पकोड़े खा खा के स्किन का सत्यानाश हो चुका होता है। तो ये बहुत अच्छा सा स्क्रब है, मुझे रिसीव हुआ था दराज की तरफ से, जो कि मंगवाया मैंने खुद ही था, क्योंकि फिर वही बात कि पीआर नहीं रिसीव होते मुझे। तो बाय द वे मुझे लगता है कि प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं होती, उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो होता है, मेथड जो होता है, वो अच्छा होना चाहिए। आपने कभी नोट किया है कि हम जब भी कोई स्पेशल मंगवा के ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारे बाल क्यों अच्छे हो जाते हैं? क्योंकि वो हमें इंस्ट्रक्शंस इतनी सारी दे देते हैं कि आप ऑयल को लगा के कंघी नहीं करेंगे, ऑयल लगाने से पहले कंघी करेंगे, आप गीले बालों में कंघी नहीं करेंगे, जबकि नॉर्मल ज़िंदगी में हम ये सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। अगर हम सादा सरसों का ऑयल लगा के भी ये सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो भी हमारे बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये तो मेरी पर्सनल राय है। बाकी आप सबको क्या लगता है, आप भी शेयर किया करें अपने आइडियाज़। उसके अलावा जी एक सुन्नत ये भी है कि नेल्स भी काटें जुम्मा वाले दिन। तो मेरे तो काफ़ी बड़े बड़े हुए हैं, तो मैंने काटने का तो कब से ही सोच रही थी, फिर मैंने कहा कि जुम्मे को ही काट लूँगी इंशाल्लाह। तो आज ही आ गया है फाइनली जुम्मा, तो थोड़े थोड़े काट लेते हैं, थोड़े थोड़े काटूंगी, क्योंकि जितने ये लंबे हुए हैं ना, अगर मैंने सारे एक ही दफ़ा में काट दिया ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ना अपनी आधी उंगलियां ही काट दी हैं साथ में। तो फिर मैं काट के आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जी नेल्स तो मैंने काट लिए हैं और एक ही दफ़ा में मैं कबाड़ा कर लेती होती हूँ, ये देखें। अभी मेरे मियाँ आके देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या हुआ है। उनको मैं कह रही थी नेल्स काटने हैं तो कहते हैं क्यों काटने हैं, पर कोई नहीं, कार दी खेती है, फिर बड्डी हो जाने दे। सो जी नहा लिया हमने, नेल्स भी हमारे कट हो चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी नमाज वगैरह। तो ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया। तो साथ में सोच रही थी इसके साथ जी ये ब्लैक ही दुपट्टा है, ब्लैक ही ट्राउज़र है, रेड का कम्बिनेशन है साथ, लेकिन हम चूड़ियाँ पहन लेते हैं, ब्लैक ही अच्छी लगेंगी। तो ये हैं जी मेरे पास ब्लैक चूड़ियाँ, ये मैं पहनती हूँ, फिर हम तैयार होते हैं, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं जी कुरान पाक। तो जुड़े रहे मेरे साथ आज की मेरी रूटीन के साथ। ये जी इतने प्यारे से मेरे बाजू बने हैं, दिखाया तो मैंने आपको पहले भी था, अभी मैं फिर दिखा देती हूँ। अभी मेरे पास ना कोई बंदा नहीं है जिसको मैं बोलूँगी मेरी वीडियो शूट कर दे। आज मेरे मियाँ भी घर नहीं है, तो फिर फिर कभी इंशाल्लाह। तो बाकी आपने ड्रेस तो देखा ही हुआ है ना, आपको आइडिया तो है ही है फ्रॉक की थी, कैसी थी ये भी आपको पता है। अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लें। अभी ना मैं नमाज़ पढ़ी थी तो मुझे ना बचपन याद आ गया। तो बचपन में हमारे ना मैं जाती होती थी, हमारी मस्जिद में तस्बीह पढ़ते थे हम, जुम्मा की तस्बीह ना। तो वहाँ जाना इतना रश होता था, इतना रश होता था, हमें जगह ही नहीं मिलती होती थी। तब हम छोटे होते थे,
तो आंटियां हमें ऐसे ट्रीट करती थी ना कि आप लोग मतलब कहीं पे भी चले जाओ बस हमें जगह मिलनी चाहिए। और हम लोग भी बीच में घुस जाते होते थे, जब भी नमाज अदा होनी तो स्टार्ट होनी ना, नियत हो जानी, तो हम बीच में घुस जाते होते थे। जब खड़े होना होता था ना तब तो बीच में घुस के पूरे आ जाते थे, लेकिन जब फिर क्या उसको कहते हैं सजदा जाना होता था तो फिर सजदा देने ही नहीं होता था इतनी मुश्किल से हम सजदे देते होते थे, लेकिन तब इतना शौक, इतना जुनून होता था, तब इतना बीच में घुस घुस के पढ़ते होते थे, बहुत मज़ा आता था। अब तो मैं बाद में भी गई हूँ ना अपने कॉलेज टाइम में, फिर मैं जब मस्जिद में गई तो रश ही नहीं होता था। बचपन में इतना रश होता था, बहुत मज़ा आता था। तो बाकी जी जुम्मा का दिन है, जितना हो सके आप दरूद पाक पढ़ें, कसरत से पढ़ते रहें, कोई भी काम कर रहे हैं साथ साथ दरूद पाक पढ़ते रहें। बतौर मुसलमान हम सभी लोगों की कोशिश होती है कि हम रमज़ान में कम से कम एक कुरान पाक ज़रूर पढ़ें। तो ऐसे ही क्योंकि रमज़ान में हमें जो हम पढ़ते हैं उसका सवाब डबल ट्रिपल और 10 गुना ज़्यादा बल्कि मिलता है। तो इसी तरह जब हम जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं तो हमें उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है। एक जुम्मा से लेकर अगले जुम्मा तक हमें फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, हमें उसका सवाब मिलता रहता है। तो कम से कम जुम्मा के दिन हमें एक बार ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए और ऐसे ही अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जी इफ्तार में हमारे पास चाट, ये मैंने रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए, साथ ही ये मेरे पास हैं जी चने। तो हम थोड़े से ही लोग हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो चने भी हमारे थोड़े से ही हैं। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 चम्मच नमक, तो मज़े का जायका हो जाता है। और साथ हम बनाएंगे जी चिप्स। उसके अलावा हमने बनाने हैं आज माश की दाल। तो अगर इफ्तार टाइम भी बहुत कम होता है, अगर टाइम हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो अगर मैं ना भी कर पाती तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसी के साथ हमें याद रखते हुए देखते रहे हमारा चैनल। सो गाइस मैं पकाने लगी हूँ जी माश की दाल। तो यहाँ पे मेरा ना इजी सा तरीके के साथ पकाती हूँ मैं तो माश की दाल। थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया, उसमें मैं अपने ऑनियन को थोड़ा सा सोते कर लूँगी, ज़्यादा इनको फ्राई भी नहीं करना, मतलब ये नहीं कि इनका अच्छा वाला कलर निकालना है, थोड़ा सा बस ये कि सोते कर लें आप, इनको थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लें। साथ ही मैं इसमें टमाटर और मिर्च ऐड कर दूँगी जैसे ये होंगे। तो आपने उसकी वीडियो देखी है, आप नील रेहान को देखती हैं, उसकी वीडियो बड़ी मज़े की होती है। तो उन्होंने अपनी वीडियो में आलू गोभी पकाई ऐसे ही, उन्होंने सारे बीच में मसाले डाले, साथ ही जी उन्होंने ऐड किया अपना सब्ज़ी को और सारा कुछ ऐड करके उन्होंने प्रेशर लगा दिया। और सब्ज़ी भी उन्होंने क्या पकाई थी, आलू गोभी भी भला कोई ऐसे पकाता है, पर जी वो कहती है मैं सारी सब्ज़ियाँ ऐसे ही पकाती हूँ, ये मेरा तरीका है। और उनके मियाँ ने भी तारीफ़ भी की है। तो एक्चुअली सारे मियाँ को ऐसे ही होना चाहिए, जैसी भी पकी हो खाओ, शुक्र करो और तारीफ़ करो। तो थोड़ा सा हम इसको सोते कर लेंगे, साथ ही मैं फिर वो ऐड कर दूँगी टमाटर मिर्चें और सारे मसाले। और फिर मैं भी ऐसे ही करती हूँ, दाल को थोड़ा सा फ्राई करके इकट्ठे ही उसको कर लेती हूँ, उसके साथ प्रेशर लगाती हूँ, उसी में प्याज वगैरह गल जाते हैं। मैं को पहले से इस मसाले को गालती नहीं हूँ, एक ही दफ़ा में प्याज भी हो जाते हैं और वो भी साथ ही हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारी लाइट ऑफ होगी, आज हमारी ना गैस जल्दी आ गई थी। तो बाकी ये हो चुके हैं मेरे पास, ये मैंने टमाटर और मिर्चें पहले ही काट के रख ली हैं। थोड़ी सी आप मिर्चें मैं 2 ही ऐड करूँगी फिल वक्त, फिर बाद में मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी जो ऐड करते हैं ये वाली तो घुल मिल जानी है ना बीच में, तो जो लास्ट में ऐड करते हैं वो वाली जो होती हैं वो हमारा देर तक मज़ा देती हैं, वो जब भी दांत के नीचे आते हैं चबाते हैं तो उसका मज़ा आता है। तो जी प्याज हमारे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े ये कलर छोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। तो अब मैं साथ ही ऐड कर दूँगी अपना सारा बाकी के इंग्रेडिएंट, और साथ अब मैं ऐड कर दूँगी अपने मसाले। नमक मैंने ऐड कर लिया
और आप जानते ही हैं कि मैं तो बेसिक से मसाले ऐड करती हूँ, तो थोड़ी सी मैं मिर्ची ऐड करूँगी, थोड़ा सा धनिया, सूखा धनिया और साथ थोड़ी सी हल्दी। दैट्स इट। इस मसाले को हमने अच्छी तरह भून लेना है और साथ ही हम इसको भूनने के बाद साथ ही दाल को भी इसमें भून लेते हैं। ये अच्छी तरह हमारा हो चुका है मसाला, हमने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें ऐड करने लगी अपनी दाल। ये मैंने तकरीबन भिगोई थी, सुबह ही भिगो दी थी, 3 से 4 घंटे तो हो गए हैं इसको भी। तो बाकी मेरे कुकर पे नहीं जाना, आपको पता है थोड़ी देर पहले ही मैंने इसमें चने बॉयल किए हैं, तो इस वजह से ऐसे होया हुआ। फिर मैंने उसको ना ज़्यादा धोया नहीं, मैंने कहा चलो एक ही बार धो लूँगी। ये जी हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया, देखें आप देख सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर और भूनते हैं ताकि अच्छी तरह हो जाए। और यहाँ पर जी मैं चाट अपनी साथ बनाने लगी हूँ। ये हो गए मेरे चने, ये मैं करने लगी हूँ आलू छीलने लगी हूँ। साथ ही मैंने इमली भिगो के रखी है, इमली वाली चाट बनानी है मैंने, तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ फाइनल लुक। ये जी ये हमारी दाल जो है अच्छी तरह हमने भून ली है। तो अब हम इसको एक गिलास पानी लगा देते हैं। मेरी लाइट भी चली गई है और मेरे मोबाइल की बैटरी भी जो है वो लो है, तो फ्लैश भी नहीं ऑन हो रहा। फिर हम इसको प्रेशर लगा देते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसको सुबह से भिगोया हुआ है, तो ये वैसे ही नरम हो चुकी होगी। थोड़ा सा ही प्रेशर लगाने की इसको ज़रूरत होगी, नहीं तो ये ज़्यादा ढीली हो जाएगी। है जी दाल हो गई जी साड़ी तैयार, ਵੇਖ सकते हो तुसी। तो मज़ीद खूबसूरती वास्ते असी ये उत्ते सुटते आंदे थोड़ा सारा गरम मसाला, तो नाल जी ऐ ते होंदी जी खूबसूरती आ रही दी धनिया, तो फिर मैं उत्ते एक होर मिर्च सुट दी ताकि जिदे जिदे मूँह दे थल्ले आवे वो दवा देवे मैनू। तो ये है जी दाल हमारी रेडी। स्टेडी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ये जी आलू चने भी हो गए हमारे। साथ में मैं बैटर तैयार करने लगी हूँ, टी वो क्या उसको कहते हैं, चिप्स बनाने हैं मैंने, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा बैटर और इसमें मैंने ऐड किया बेसन में नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च, और फिर मैंने ऐड किया इसमें सूखा धनिया। साथ में मैंने ऐड किया इसमें कसूरी मेथी, हल्दी थोड़ी सी। तो इसको हमने थिक से बैटर बनाना है, थोड़ा इतना ही थिक के ये हमारे पास आलू पे लग जाए, वो मैं बनाने लगी हूँ जी। आलू के जो गोल चिप्स होते हैं वो बनाने लगी हूँ। कुछ लोग उनको कच कच कहते हैं, कुछ आलू की टिक्कियाँ कह लेते हैं। बाकी आप बताएं आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो ये हमारा थिक सा बैटर रेडी है, ये देख सकते हैं आप। बाकी जी बेसन के साथ सिर्फ पकोड़े ही ना बनाएं, बेसन हमारी खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसको लगाएं क्योंकि ईद भी आनी है रमज़ान के बाद। तो ये मुझे अभी बहुत ठीक लग रहा है, मैंने कहा थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर देती हूँ। तो बाकी इसी के साथ आप हमें दुआओं में याद रखें। आप भी अपनी रूटीन शेयर किया करें, आप क्या इफ्तारी और सहरी में खाते हैं, क्या बनाते हैं, कौन बनाता है, बर्तन कौन धोता है। तो सहरी और इफ्तारी के ना बर्तन धोना सबसे मुश्किल काम है। तो ये जी हमारा ठीक सा बैटर रेडी हो गया है। बाकी मैं आपके साथ सब चीज़ों की फाइनल लुक शेयर करूँगी आप इंशाल्लाह। और ये जी हमारे पास बहुत मज़े का बन के रेडी है चना चाट, जिसमें मैंने फलियाँ भी ऐड कर दी हैं। उनको मैंने गर्म पानी में सोक किया था। और ये है जी हमारी चटनी, जो कि इमली की चटनी मैंने बनाई थी, वो हम इसमें ही ऐड कर देंगे साथ ही। बाकी किसी का मूड हुआ तो वो रायता डालेगा। हम चाट में प्याज बेसिकली नहीं डालते, क्योंकि हमारे घर में कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, तो जिसको डालना हो हम अलग रख लेते हैं, वो खा ले। बाकी बेसिक सी चीज़ें हैं, रेसिपी नहीं बता रही मैं आपको, मैं वैसे दिखा रही हूँ कि मैंने इतनी यमी यमी चाट बनाई है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें, तो शेयर करें हमारे साथ।
ये जी ये हमने बैटर तैयार किया था, मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो उसके बाद जी ये हैं हमारे चिप्स। इसको मैंने सिंपल नमक और दड़ा मिर्च लगाई हुई है, इसको हम ये वाला बैटर लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे। तो आप सबको पता है कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है रोज़े के टाइम पे, तो मैं बाद में आपके साथ पिक शेयर कर दूँगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, जुम्मा मुबारक अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट जुम्मे इंशाल्लाह ऐसे ही नए व्लॉग के साथ।